दोस्तों आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अक्टूबर के मंथ में कटिंग सबसे बढ़िया और जल्दी जो है सरवाइव कर जाती है। लेकिन बहुत बार कोशिशों के बावजूद भी ज्यादातर लोगों की कटिंग जो है वो अक्टूबर मंथ होने के बावजूद भी नहीं चलती। उसके पीछे के क्या रीजन है और कौन कौन से वो प्रोसीजर हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि मेरी कटिंग जो है वो चल चुकी है। और जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी तो मैंने उसमें कटिंग लगाने का बहुत ही ब्रिलियंट सा तरीका भी आप लोगों से शेयर किया था। तो अब आप लोगों से देखिए उसका अपडेट भी शेयर कर रही हूँ। तो कितनी बड़ी जो है मेरी कटिंग चली है। जो कटिंग सबसे बाद में सरवाइव की थी वो सबसे ज्यादा लंबी स्टेम्स उसमें से निकल कर आई हैं। कटिंग लगाना गुलाब की कोई बहुत बड़ा जो है टास्क नहीं होता है, बहुत इजी सा टास्क है। कुछ इजी से स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ इजी सी बातों का ध्यान रखना है, जिनकी वजह से आपकी कटिंग के चलने के 101% चांसेस हो जाते हैं। जब मैंने ये तीनों कटिंग लगाई तो 3 दिन तक मेरी कटिंग ऐसे ही पड़ी रही। मैंने उन कटिंग्स को जो है पानी में डालकर रख दिया था जिससे कि वो हरी बनी रहें। और कुछ लोग जो है कटिंग को पानी में प्रोपोगेट करते हैं, पहले उसकी रूट्स को, फिर उसे मिट्टी में शिफ्ट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी मेरी जो है कटिंग सारी की सारी चल गई हैं। 3 कटिंग लगाई थी और तीनों की तीनों ही चल गई हैं। आगे वीडियो में जरूर देखिएगा कौन कौन सी वो प्रोसीजर्स हैं जिनका आपको फॉलो करना है, और उससे ही जो है आपकी कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको पानी में डालकर रखा हुआ था जिससे कि ये हरी बनी रहे और सूखे नहीं। अगर कटिंग सूख गई पहले ही तो आपकी कटिंग के सर्वाइवल के बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे। सबसे पहले कटिंग को लगाने से पहले आपको जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो होता है आपका सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स में आपको बिल्कुल भी अपनी खाद वगैरह नहीं डालनी है। इसमें सिर्फ आपको 50% रेत और 50% मिट्टी रखनी है। फिर आपकी कटिंग जो है वो हरी और मोटी होनी चाहिए, उंगली जितनी शेप की। कन की उंगली जितनी शेप की भी अगर मोटी है तो वो कटिंग के चलने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाला जो हिस्सा है कटिंग का, उसको जो है चाकू की मदद से उसकी कुछ लेयर्स को हम हटाएंगे और उसको काटने के बाद जो है हम इसको लगाएंगे। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है आपका ये एलोवेरा और दालचीनी का पाउडर, अगर आप घर की ही चीजों से लगाना चाहते हैं। देखिए मैंने नीचे से कटिंग को थोड़ा सा इसकी ऊपर की लेयर को हटा दिया है। तीनों ही कटिंग में मैंने यही प्रोसीजर किया है, वो भी एक साइड से, दोनों साइड से नहीं किया है। और अब आपको जो है एलोवेरा में इसको बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक जो है नॉड एरिया, जहां पर भी आपको कांटे वाला एरिया नजर आए ना, वहां तक आपको इसे एलोवेरा में अच्छे तरीके से डिप करना है। फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस पर दालचीनी को जो है चिपका दिया है। जब हम एलोवेरा में डिप करते हैं तो होता क्या है कि जो भी आप फंजीसाइड लगाते हैं तो वो अच्छे तरीके से आपकी स्टिक के ऊपर चिपका रहता है और मिट्टी में शिफ्ट करने के बाद भी वो जो है हटता नहीं है। तो ये जो है मेन प्रोसीजर है। पहले आपको एक गड्ढा अपनी मिट्टी के अंदर ऑलरेडी बना लेना है। ये ना हो कि जब आप उसको मिट्टी के अंदर गाड़ रहे हो तो जो आपने दालचीनी पाउडर या जो भी कोई फंजीसाइड डाला है वो मिट्टी के साथ छूट जाए। तो आपको इस तरीके से मिट्टी के अंदर उसको रखना है कि फंजीसाइड आपकी जो स्टिक है उसके ऊपर चिपका रहे, जो भी स्टेम आप लगा रहे हैं। तो देखिए गड्ढा मैंने ऑलरेडी बना लिया है। गड्ढा बनाना इसीलिए जरूरी है जिससे कि आपका जो फंजीसाइड है वो आपके उस पर चिपका रहे। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो भी दालचीनी वगैरह आपकी बच गई है वो उसी के आसपास डाल देनी है, और एलोवेरा के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे पीस कर वो भी आपको अपनी कटिंग के आसपास फैला देने हैं। और ये प्रोसीजर सबसे मेन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी कटिंग के चलने के चांसेस नहीं बनते, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही बढ़िया बनी रहती है और फंजीसाइड का ही और पेस्टिसाइड का काम जो है एलोवेरा करता है। तो आपने मिट्टी पर दालचीनी भी बिखेर दी है। आप दालचीनी की जगह हल्दी का भी यूज कर सकते हैं मिट्टी पर डालने के लिए, लेकिन कटिंग लगाने के लिए दालचीनी का ही यूज करें। लेकिन मिट्टी के ऊपर आप थोड़ी थोड़ी सी हल्दी जो है आसपास डाल सकते हैं। सबसे जो मेन प्रोसीजर है वो है इसको ढकना। अब जैसे ये जो पॉलिथीन्स हैं उनमें मैंने कर दिए हैं थोड़े थोड़े से छेद करना इसलिए जरूरी है कि हवा का पास भी बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिट्टी में बिल्कुल भी हवा का बबल वगैरह नहीं बनना चाहिए। जब आप कटिंग को लगाए बिल्कुल अच्छे से दबा देना है आसपास की मिट्टी को। जब भी मैं रूट्स से रिलेटेड कोई वीडियो बनाती हूँ या रूट्स
से आपको अगर कोई पौधा शिफ्ट करना होता है किसी पॉट में, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रूट्स को दबाए नहीं बहुत ज्यादा, बल्कि उसे हवा में लटकाकर उसके चारों तरफ आपको मिट्टी फिल करनी है। लेकिन जब आप कटिंग लगाते हैं तो आपको इसके आसपास की मिट्टी को जो है बहुत अच्छे तरीके से दबा देना होता है, क्योंकि एयर बबल अगर आपकी मिट्टी में हुए तो आपकी कटिंग सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये देखिए, ये मैंने जो है तीनों को मैंने पॉली बैग से ढक दिया है, आप किसी बॉटल से भी ढक सकते हैं। और मैंने जो है चाकू की मदद से इनमें कर दिए हैं छेद। आप किसी भी चीज से छेद कर सकते हैं, कैंची से भी कट कर सकते हैं। कम से कम 6-7 छेद जो है मैंने सब में किए हैं। लेकिन वैसे मैंने जो भी आपका ये पॉली बैग है नीचे वाला, इसको पूरा ही ढका है जिससे कि हवा नीचे से ना जाए। ऊपर से थोड़ी थोड़ी हवा जाना, ऑक्सीजन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। मेरे पास बहुत बार ऐसे गुलाब की कटिंग की क्वेरी आई है कि गुलाब की कटिंग हमारी कभी भी नहीं चलती है। तो ये देखिए, मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा जो है मेरे इसमें से स्टेम्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, न्यू शूट्स निकल रही हैं। और ये वाली पहली कटिंग है जिसमें जो है थोड़ी सी निकलनी स्टार्ट हुई है। अब आपको दूसरी कटिंग दिखा देती हूँ जिसमें बिल्कुल भी कोई किसी तरह की ग्रोथ नहीं दिख रही है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा अपडेट दूंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। यही वाली कटिंग्स हैं जो है मैंने लगाई हैं। बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई भी झोल हो इसमें, मेरी सारी कटिंग चली हैं तीनों की तीनों। और ये वाली कटिंग में भी बिल्कुल किसी तरह का कोई भी जो है आपको स्टेम निकली हुई नजर नहीं आएंगी। लेकिन केवल 5 दिन के बाद आपको बिल्कुल ही सीन जो है वो डिफरेंट नजर आ जाएगा। जिस कटिंग में से मुझे ये स्टेम्स निकली हुई नजर आ रही हैं, उनमें से सबसे कम स्टेम निकलेंगी। बल्कि जो स्टेम में, जो भी स्टेम मैंने बाद में दोनों स्टेम्स साइड में लगी हुई हैं, इन वाली जो स्टेम्स में है ना, इनमें जो है ज्यादा अच्छे से स्टेम्स निकल कर आई हैं बाद में, और बहुत स्पीड से निकली हैं। तो ये देखिए, ये भी फर्क होता है। हमें ज्यादा स्पीड नहीं देखनी है, हमें देखना है कि हमारी कटिंग कितने अच्छे से चलती है। चाहे उसमें टाइम कितना भी लग जाए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। मैं किसी को कटिंग को लगाती हूँ तो बार बार उसे छेड़ती नहीं हूँ, और उसे ऐसा नहीं कि उसको छोड़ ही देती हूँ। तो 5 दिन के बाद मैंने इसमें पानी डाला था। पानी भी आपको बार बार नहीं डालना है, बस मिट्टी को थोड़ा सा गीला रखना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं रखना है। और अगर आपने सुखा दिया तो भी नहीं। अब देखिए ये रिजल्ट, आप देखिए, ये पहले वाली कटिंग है और ये है दूसरी वाली कटिंग। ये देखिए, इनमें से भी जो है बहुत अच्छे से निकल कर आई हैं, और कई सारी जो है स्टेम्स निकल कर आई हैं। जो न्यू शूट्स निकली हैं वो कई सारी हैं। और जो थर्ड वन है, इसमें तो कुछ भी हलचल नहीं थी। अब देखिए, ये वाली जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी स्टेम के साथ उभर कर सामने आई है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और तरीका मैंने जो आपको बताया है वही अप्लाई करना है। इन कटिंग्स को मैंने धूप में बिल्कुल भी नहीं रखा है, ओपन एरिया में रखे हुए हैं, क्योंकि पीछे मेरी गली है, गली में हवा लगातार चलती रहती है, और यहाँ पर इस एरिया पर धूप नहीं आती है। तो आपको 2 चीज़ों का तो खास ध्यान रखना है कि धूप में नहीं रखना है अपनी कटिंग को। मिट्टी जो है वो रेतीली बनानी है, 50% रेत और 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है। तो इस तरह की भुरभुरी सी मिट्टी बनाएंगे तो आपकी भी कटिंग के चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो अब जो है आप देख लीजिए कितना बढ़िया रिजल्ट जो है निकल कर आया है। और यही पॉली बैग्स के अंदर मैंने इसलिए लगाई थी कि जब मैं इन्हें बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी तो मैं इसे पॉली बैग को काट कर ही शिफ्ट करूंगी। उसका रीज़न है कि इसकी अब जो रूट्स बनी होंगी उनको हमें बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, क्योंकि रूट्स जो है ना, जब ये स्टेम निकल जाती हैं उसके बाद दिखाई देनी शुरू होती हैं, उससे पहले आपको रूट्स नजर नहीं आएंगे। वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लाती रहती हूँ। और इसी तरीके से मैंने बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी। बोगनविलिया की कटिंग का भी अपडेट आप लोगों को जरूर दूंगी। बहुत ही बढ़िया से चल रही है वो मैंने मार्च के मंथ में लगाई थी, और उसको चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैंने उसकी कटिंग को कभी भी निकाल कर फेंका नहीं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा टाइम आप इसको दीजिए सर्वाइव करने का। काफ़ी टाइम के बाद मेरी बोगनविलिया की कटिंग अपने आप ही चल गई थी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी दिवाली टू।